तो ये हमें जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें आप ये मैप कैसे बनाते हैं। क्वांटम जीआईएस के अंदर आप कोई भी एट्रीब्यूट डाटा ऐड कर देते हो। एट्रीब्यूट डाटा ऐड करने के बाद लास्ट जो स्टेप होता है आपका वो होता है मैप प्रिपरेशंस। उसको सिंबलाइज करना, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको सिंबलाइज करना। तो कैसे सिंबलाइज करें हम, कैसे मैप बनाएं, अलग अलग उसके स्टेप्स हैं। ठीक है, कुछ से वीडियोज़ के अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया इसके बारे में और पहले भी हमने बताया कुछ एक्सरसाइज में। तो कैसे इसको तैयार करना है, तो सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है हमारा। तो ये ओपन होने के बाद सबसे पहले इसमें आपने जो काम किया है किसी भी मैप पर, हो सकता है कि आपने कोरोप्लैथ मैप तैयार किया हो, आइसोप्लैथ मैप तैयार किए हो, आपका कोरोक्रोमेटिक मैप हो सकता है, कोरोसीमेटिक मैप हो सकते हैं, कई तरह के मैप आपके पास हैं। तो उन मैप को आप जो फाइनल आपका मैप लेआउट होता है वो कैसे आपको तैयार करना और क्या क्या चीज़ें कहाँ से आप उसके अंदर ऐड करेंगे वो आप सारी आज इसमें देखेंगे। तो मैप प्रिपरेशंस के ऊपर ये हमारी सीट है, इसको देखिए कैसे आपको करना है। सबसे पहले यहाँ पर कोई भी मैप, रास्टर, वेक्टर, आपका जो भी तैयार किया हुआ आपने वो यहाँ पर ऐड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं रास्टर यहाँ पर, वेक्टर यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो वेक्टर के लिए यहाँ पर हरियाणा सेफ है ऑलरेडी, तो मैं इसको ले रहा हूँ और इसी के ऊपर मुझे मान लीजिए इसी का मैप तैयार करना है। तो मैप तैयार करने से पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे इतना करके इसको निकाल देते हैं या ये इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं रखना है इसको। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करके इसको जूम टू लेयर कर लेना है, तो ये विंडो फिट हो जाएगा। ठीक है, ये फुल स्क्रीन में जाएगा, कहने का मतलब है आपका वहाँ पर। और इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर ऊपर आके आपको प्रोजेक्ट में जाना है और प्रोजेक्ट में यहाँ पर आपका न्यू प्रिंट लेआउट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर जूम का ऑप्शन है, ये ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पर जूम कर देना, ये स्क्रीन आपकी फुल उसमें आ जाएगी। और यहाँ से एक ऐड आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये ऐड मैप का ये ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। दूसरा अगर यहाँ पर नहीं आ रहा तो ऐड आइटम में जाके आप यहाँ से ऐड मैप कर सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शन आप कहीं से भी इस पर क्लिक करो और थोड़ा सा बॉर्डर आपको ऐसे रख लेना है इसका चारों तरफ। और जब ये चारों तरफ का बॉर्डर थोड़ा थोड़ा रख के चलेंगे तो आपकी जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वैल्यूज जो आपकी आएगी वो बड़ी अच्छे तरीके से इसमें आ सकती है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा रख के ऐसे और ड्रैग कर रहा हूँ माउस के साथ, अब ये आपका फुल उसमें आ गया है और थोड़ा थोड़ा बॉर्डर जो है हमारा वो भी बचा हुआ है चारों तरफ। तो अब आपको सबसे पहले क्या काम करना है, इसकी ग्रिड हम सिस्टम बना लेते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए प्रॉपर्टी, आइटम प्रॉपर्टी, और कई बार क्या होता है कि आइटम प्रॉपर्टी नहीं मिलती है आपको, तो आपको क्या करना है, व्यू में जाना है। व्यू में जाके यहाँ पर पैनल है, पैनल में यहाँ पर आइटम प्रॉपर्टी है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। बाकी चीज़ें भी आपकी ऐसी गाइड है, लेआउट है, ये सारे आपके मिल जाएंगे। तो ऑलरेडी इसमें ओपन है, तो मैं इसमें सीधा आ रहा हूँ। तो ये ग्रिड आपका नीचे यहाँ पर देखिए आइटम प्रॉपर्टी में, ये नीचे इसमें आपको क्लिक करना है और जो ये प्लस का जो सिंबल आपको नजर आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ग्रिड, और ग्रिड के बाद मॉडिफाइड ग्रिड। मॉडिफाइड ग्रिड करेंगे तो यहाँ पर आपसे इंटरवल मांगेगा ये कि एक्स इंटरवल कितना, वाई इंटरवल कितना। हरियाणा का मैप है तो मे भी इसको हम 0.5 डिग्री के ऊपर लेके चलते हैं, 0.5, या पूरे को ऐसे इरेज कर लो, 0.5 लिख लो, इसको पूरा हाईलाइट कर लो, 0.5 लिख लो। अब देखिए कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो मैप यहाँ पर जो CRS दे रखा है यहाँ पर आप डिफॉल्ट कर लीजिए बस। जैसे ही डिफॉल्ट करेंगे, ये प्रॉब्लम लगभग बच्चों के सामने आ रही थी कि ये वैल्यूज नहीं आ रही हैं, तो इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ दो ही मत, इसको डिफॉल्ट रखो। और डिफॉल्ट रखोगे तो आपका क्या है कि कंप्यूटर जो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने आप ही इसको उठा लेगा जिस भी CRS में होगा। कई बार CRS मैच नहीं करवा पाते हम यहाँ पर, तो डिफॉल्ट रखेंगे तो डिफॉल्ट में अपने आप मैच इसको ये करवा जाएगा। तो डिफॉल्ट ही इसको रखना है और हमारी वैल्यूज सारी आ गई। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पर देखिए ड्रॉ कोऑर्डिनेट्स, इस पे वैल्यू आ जाएंगी, ये वैल्यूज आ गई सारी। ठीक है, अब ये वैल्यूज आपको अंदर करनी है सारी या बाहर रखनी है, वो आप मॉडिफिकेशन जैसा भी करना चाहे वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ड्रॉ कोऑर्डिनेट्स के नीचे यहाँ पर आपकी देखिए ये आपकी आउटसाइड फ्रेम है, इसको थोड़ा सा आप आउटसाइड फ्रेम है, इस पर क्लिक करो, इनसाइड ले लो। ये हॉरिजॉन्टल आपका आउटसाइड है, इसको भी इनसाइड ले लो। ये भी आपका आउटसाइड है, इसको भी इनसाइड ले लो। और थोड़ा सा और नीचे, सॉरी आउटसाइड था, इनसाइड, और थोड़ा सा और नीचे हम करेंगे, इनसाइड है, इनसाइड ही रहना है हमारा, ये आउटसाइड है, इनसाइड। तो सभी को हमने इनसाइड कर लिया, सारे इनसाइड आ गए। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो, अगर कई होते हैं कि ग्रिड आप दिखाना चाहते हो, ग्रिड अगर दिखाना चाहते हो दिखा दो,
ठीक है, सही तरीके से एक एक वैल्यूज हमारी मेजर हो जाएगी। इसमें दिख रही है आपको ग्रिड एक एक पॉइंट की। अगर आप इनको नहीं दिखाना चाहते तो आप क्या करेंगे, ऊपर चले जाइए। इसमें देखिए फ्रेम इसमें डाला हुआ आपका ऊपर की तरफ, और चलिए ये सॉलिड आपका ग्रिड टाइप सॉलिड। तो ग्रिड टाइप सॉलिड को आप क्या कर देंगे, मार्कर्स ओनली भी कर सकते हैं, फ्रेम एंड एनोटेशन ओनली कर सकते हैं। फ्रेम एंड एनोटेशन कर दिया मैंने बस, ठीक है। अब जो ये बॉर्डर भी आ गया और बाकी और चीजें भी आ गई हमारी, ठीक है। तो वो सारा ग्रिड भी चला गया। अब दूसरा काम क्या है इसके अंदर हमारा, नॉर्थ एरो लेना। इस साइड देखिए आपका नॉर्थ एरो है, ये नॉर्थ एरो है। नॉर्थ एरो पे क्लिक कीजिए और नॉर्थ एरो यहाँ पर ले आइए। ये नॉर्थ एरो भी आ गया। नॉर्थ एरो भी आपके अलग अलग हो सकते हैं, देखो ये बहुत तरह के हैं। आप जो भी इसमें रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ये देखिए कई तरह के हैं ना, जो भी इसमें से रखना चाहते हो आपकी मर्जी है, जैसा भी रखना चाहते हैं वही सिंबल आप रख सकते हैं नॉर्थ एरो का, ठीक है। ये रखना चाहते हैं ये रख सकते हैं। देखिए बहुत सब में ये लगभग ये होता है, जैसे ऐसा भी तो होता कईयों में, आपने देखा होगा। इस नॉर्थ एरो का आप सिलेक्ट जैसे ही करेंगे इस साइड आपका ये खुल जाएगा और इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, जैसा भी आप नॉर्थ एरो दिखाना चाहें, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। इसको भी ले सकते हैं, उसको भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने जैसे ये ले लिया नॉर्थ एरो। आप जो इसका पहले से है ऐसा भी ले सकते हैं, जिसमें एन लिखा हुआ है वो भी ठीक है। तो इसके अलावा और क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, स्केल की ज़रूरत है। तो ये स्केल आपका यहाँ पर है, स्केल पे क्लिक कीजिए और स्केल रख दीजिए। ये स्केल आ गया। अब स्केलिंग देखिए ये किलोमीटर में है और इसकी जो क्लासेस जो बनाई गई है 2 में ही बांट रखा है, 1 1 में। तो हम क्या करेंगे, इसकी क्लासेस सब क्लासेस तैयार कर लेंगे। अब देखिए इसमें किलोमीटर है, किलोमीटर को अगर हम मान लीजिए मीटर में लेके आए, मीटर में ही बन जाएगा, ये मीटर में हो गया, ठीक है। अगर हम इसको किलोमीटर में ही रखें, क्योंकि हरियाणा डेट मीन्स किलोमीटर में रख सकते हैं। सेगमेंट कितनी है, 0 बना रखी है। हम इसकी सेगमेंट बना लेते हैं 3 सेगमेंट बना लेते हैं। 30 हो गई ना, 3 सेगमेंट, ये 3 सेगमेंट हो गई लेफ्ट की, और 3 सेगमेंट बना लेते हैं राइट की, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी हम कम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हाइट कर लेते हैं, 3 दे रखी है ना, इसको आप कर लो 2। ये देखो ये लगभग ठीक लग रहा है अभी हमें, ठीक है। तो इतनी हाइट का रखना, ये ज़्यादा भारी भरकम भी नहीं होना चाहिए आपका, और जो हाइट है इसकी थोड़ी सी कम ही रखो। 2 बढ़िया है, तो 2 में मैंने इसकी हाइट रखी है। स्केल भी हो गया। इसके अलावा क्या होता है, मान लीजिए आप अंदर कोई चीज़ें दिखाना चाहते हो, तो आपका लेजेंड होता है इंडेक्स। तो उसको कैसे लेना, इंडेक्स यहाँ पर आपका, इसमें इंडेक्स क्या हो सकता है, बाउंड्री है बस, और कुछ नहीं है। इस पर आप क्लिक कीजिए और इसको जहाँ पर रखना आप वहाँ पर इसको रख दीजिए। इंडेक्स में सिर्फ ये दिखाया इसने, ग्रीन है ना सारा, एक ही आ गया, डिजिटाइज हरियाणा इसमें लिखा हुआ है। तो आप जो अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर इसमें चेंज भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे आप पे पॉलीगन है, लाइन है, पॉइंट है, कोई और चीज़ें इसमें डाल रखी, तो सारा इंडेक्स में आ जाएगा। जिसके अंदर नाम लिखना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ये आपका ऑटो अपडेट है, ऑटो अपडेट को हटा देता हूँ मैं, और अब ये आ गया, तो इस नाम को मैं चेंज कर सकता हूँ। नाम मान लीजिए मुझे लिखना है यहाँ पर हरियाणा, हरियाणा लिख दिया मैंने, ये देखिए आ गया हरियाणा लिखा हुआ, लेजेंड के साथ में हरियाणा आ गया ना। कुछ और लिखना चाहते हैं नाम, वो भी लिख सकते हैं। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। आप जैसे जो मैप बनाते हैं उसमें लेजेंड आपके बहुत सारे हो सकते हैं, पॉइंट के लिए हो सकते हैं, पॉइंट भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, लाइन भी अलग अलग तरह की हो सकती हैं। जैसे रोड है, आपके कैनाल हैं, आपकी रेलवे ट्रैक हैं, तो उनके नाम ऐसे ही लिखो, वो सब नाम आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है। अब इसके अलावा और किस चीज़ की जरूरत होती है, हेडिंग की जरूरत होती है हमें मैप में। तो हेडिंग आप ये देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ये देखिए टाइटल ऐड लेवल, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नाम लिख देंगे। यहाँ ये खुल जाएगा जैसे ही हाईलाइट होगा, जो भी यहाँ पर नाम लिख दीजिए हरियाणा, ठीक है, हरियाणा लिख दिया। और इसका मान लीजिए साइज बढ़ाना है हमें, साइज इसका चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। फॉन्ट है ये, फॉन्ट पे आप क्लिक कीजिए और फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद जो लेआउट है आपका, सॉरी प्रॉपर्टी है, ये आपका
हॉरिजॉन्टल हो गया, एंटर हो गया, नो चेंज हो गया, ये आ गया। इसमें फ़ॉन्ट पे आप क्लिक करेंगे, फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद ये नंबर है आपका, इसको मान लीजिए आपने 16 करना है, 16 कर दीजिए। ये हाइट इसका साइज बढ़ गया है यहाँ पर। इसको जहाँ भी रखना चाहते हैं, मान लीजिए सेंटर में रखना चाहते हैं, तो ये आपके नीचे और भी चीज़ें सेंटर है, ये देखो ये सेंटर में हो गया। और बाकी चीज़ें आपकी ऐसे इसमें आ सकती हैं। मान लीजिए हरियाणा के नीचे कुछ और लिखना चाहते हैं, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट मैप लिख देते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैप, ये नीचे डिस्ट्रिक्ट मैप भी लिखा गया। ठीक है, कुछ और लिखना चाहते हैं वो भी लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हम ब्रैकेट में देना चाहते हैं इसको 2026, हमने वो भी दे दिया। वो यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, हमें ये आ गया 2026। तो ये सारी चीज़ें ऐसे आपको लिखनी है, ठीक है। और ये हेडिंग का भी एक रूल होता है, जो हेडिंग के रूल के अकॉर्डिंग हमें चलना है। वो क्या करना है आपको कि ऊपर वाले को 2 पॉइंट्स कम रखेंगे, नीचे वाले को 2 पॉइंट्स कम रखेंगे, और इसको 2 पॉइंट्स ज़्यादा रखेंगे आप, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ आप जैसे इसको दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको मैं कम कर देता हूँ। ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट के इस पे आप आते हैं, ये 16 है तो मैं इसको 14 कर देता हूँ। और इसको भी कम कर देते हैं। अब ये देखो एक पे किया तो सारा ही इकट्ठा ही हो गया। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा करना है तो अलग अलग आपको काम करना पड़ेगा, अलग अलग बॉक्सेस में काम करना पड़ेगा, तभी ये अलग अलग हो पाएगी, ठीक है। तो एक बॉक्स में हरियाणा ही लिखो, फिर दूसरा बॉक्स लेके उसमें वो लिखो, तीसरे में वो लिखो। आप इस तरीके से आप हेडिंग को कर सकती हैं। तो ये काम हो गया हमारा। अब इसकी आउटर बाउंड्री जो है, मुझे लगता है कि वो आई नहीं है, देखो खाली यही वैल्यू ऐसी लिखी हुई है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार हाईलाइट कर लेना, और हाईलाइट करके फ्रेम कर देना इसको। ये फ्रेम हो गया, और ये वैल्यूज आ गई है, देखिए बाउंड्री बन गई ना इसकी, तो बॉर्डर भी बन गया। अब आपको और कोई काम इसमें नहीं करना है, लगभग सारा काम हो चुका है। तो इसका मैप बनाना, यानी कि लेआउट लेना है हमें। सेव करने के लिए लेआउट में जाना ऊपर, ये लेआउट, और यहाँ पर आप इसको चाहें तो एज ए फोटो आप इसको सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट एज इमेज बना सकते हैं। ये इमेज के रूप में मैं जेपिंज फॉर्मेट में, बाकी बहुत सारे फॉर्मेट यहाँ पर है, तो जेपिंज फॉर्मेट के अंदर मैं इसको सेव कर रहा हूँ। और जहाँ भी आप करना चाहते हैं, जैसे मैं लेआउट 1 के नाम से इसको कर रहा हूँ, सेव, ये सेव हो गया, ऊपर आ गया लिखा आपका। अगर आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव करना चाहते हैं तो पीडीएफ में भी आप सेव कर लीजिए। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ में जाइए, पीडीएफ डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रहा हूँ, लेआउट 1 के नाम से ही सेव कर रहा हूँ पीडीएफ, और सेव, ये सेव हो गई पीडीएफ के उसमें भी। आपको दोनों फॉर्मेट में ये सेव करना चाहिए, जरूरी है ये क्यों है, क्योंकि ये मान लीजिए कई बार आप जब किसी के सिस्टम में इसको प्रिंट निकलवाते हैं तो वहाँ पर नॉर्थ एरो कई बार प्लस के निशान में या कोई और सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है पीडीएफ के अंदर। फोटो में ऐसा नहीं होता, फोटो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसलिए दोनों में करो। फोटो इसलिए नहीं हम देखते सामने वाले को, पीडीएफ में वैसा का वैसा आपका जो क्वालिटी है वो रह जाता है मैप का। फोटो में क्वालिटी कई बार डाउन हो जाती है, इसलिए पीडीएफ में करो। पीडीएफ में अगर सेम खुल रहा है तो आप वही प्रिंट करवाओ, और अगर पीडीएफ में सेम नहीं खुल रहा है तब आप उसको लास्ट में फोटो दे दो और आपका वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं एक बार हमारा कैसा बन के आया है। ये क्लोज करने से पहले हमने यहाँ पर किया था लेआउट, ये पीडीएफ है, तो पीडीएफ को देखते हैं। ये मैप आपका बन के आया भाई ऐसा, ये पीडीएफ में है। और एक हमारा फोटो था ऐसा ही, ये रहा, ये फोटो में बन के आया है। तो इस तरह का आपका बनना चाहिए। बताइए भाई, ये वैल्यूज आप जैसे कोऑर्डिनेट्स को मैंने कहा था 0.5 लिया अभी यहाँ पर, 0.5 से कम ज्यादा कर लो, क्योंकि वैल्यूज ज्यादा ले ली ना मैंने। तो छोटे छोटे पार्ट को भी हमने काउंट किया, देखो कितनी वैल्यूज हमने ली हैं। तो आप कम कर लो, अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने आप होगा एडजस्ट, क्योंकि वैल्यूज जो है वो एडजस्ट होती हैं हमारी कम ज्यादा करने से, ठीक है। इसको हम वैसे एडजस्ट नहीं कर सकते कि अगर हम चाहें कि भाई इसको एडजस्ट कर दें, नहीं। इसका एडजस्ट करने का फिर एक तरीका और है हमारे पास, वहां पर इसको आउटर बाउंड्री दो ही मत। देखो एक बार मैं दोबारा से इसको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन ठीक आया है, किसी के सामने भी आ सकता है। ये मैप है हमारा, इसको एक बार हाईलाइट कर लीजिए, और जो हमने इसको फ्रेम किया था ना, फ्रेम को हटा दीजिए। ये फ्रेम हट गया। अब इसको सेव कर दीजिए। इसको मैं सेव कर रहा हूँ भाई, एज ए इमेज सेव किया, और इसको नाम दे रहा हूँ, लेआउट 1 था वो लेआउट 2 के नाम से, लेआउट 2 हो गया सेव।
और इसको मिनिमाइज करते हैं। लेआउट 2 आ गया होगा हमारा यहाँ पर कहीं, ये रहा लेआउट 2, ये आ गया ना। देखो बाउंड्री नहीं है, अब नहीं है ना बॉर्डर, पर अब बॉर्डर तो देना पड़ेगा। इसको कॉपी करो यहाँ से, राइट क्लिक कॉपी, और इसको क्या करना है आपने, चाहे तो पेंट में चले जाओ, पेंट में नहीं जा रहे हो वर्ड फाइल में सीधा भी निकाल सकते हो, क्योंकि वर्ड फाइल में ही आपको तो फाइल बनानी है पूरी। तो वर्ड में आप क्या करो, न्यू माइक्रोसॉफ्ट, इस पे आप क्लिक करो और इसके ऊपर इसको पेस्ट कर दो। कौन सा था, ये था ना, अगर ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे कर लेंगे भाई, ऐसे तो होगा ही, यही चाहिए ना मैं तो। वैसे तो ये कॉपी हो गए, वहाँ पर आ जाना चाहिए हमारा, सीधी सी बात ये है। हमें इसको ऐसे भी कॉपी कर लिए यहाँ से मान लो, और इसके ऊपर लेके जाए तो यहाँ पर आना चाहिए। ये आ गया ना, ये कॉपी करके रख लिया। देखो बाउंड्री अब भी नहीं है, यहाँ से क्या करो, इंसर्ट में जाओ, इसके शेप में जाओ और यहाँ से ये ले लो शेप के अंदर से, और मान लीजिए जिस भी वैल्यू को आपने अंदर रखना है बाहर रखना है वो आपकी मर्जी है। इन सभी वैल्यूज को देखो मैंने अंदर रख दिया है, सभी वैल्यू अंदर है ना भाई। हाँ जी। इसको कीजिए, क्या हो रहा है भाई, सभी अंदर है, ये गायब हो गया सारा। इसका कलर चेंज कर दीजिए बस, इसमें आप फिल में जाइए और नो फिल कर दीजिए, ठीक है। और आउट शेप आउटलाइन जो है इसको ब्लैक कर दीजिए। अब देखिए दिखाई दिया, यस सर। देखिए समझ में आया या नहीं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसको मान लीजिए पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो आप, और इसको आप चाहे तो इसका दोबारा से फोटो बना सकते हो। फोटो कैसे बनेगा, इसको आप प्रिंट स्क्रीन कीजिए और इसको यहाँ से, ये हमारा फोटो है, ये फोटो ले लीजिए, कुछ टाइम लगेगा, ये क्लियर हो जाएगा। इस पर कहीं के उसमें आ जाएगा फोटो अपने आप ही। यहाँ पर पेंट हो तो पेंट में हम चले जाते हैं, अगर उसमें वैसे नहीं आ रहा तो, क्योंकि कई बार रीडिंग चल पड़ती है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये लो, और इसको एज ए फोटो आप सेव कर सकते हैं। जेपिंज में करना है, किस में करना है, अनटाइटल्ड के नाम से मैं इसको कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पे ये लीजिए, ठीक है। इसका एक यहाँ पर आ जाना चाहिए था वैसे, ये कट होने के बाद प्रिंट स्क्रीन हम करते हैं ना, इसको ऐसे हम करें, कुछ वेट करना पड़ेगा बस हमें, और कुछ नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा सीधा भी सेव होने के लिए, कुछ वेट करते तो आ जाएगा ये थोड़ी देर में। ये आ गया बस सर इतनी, ये आ गया ना, ठीक है। इसको सीधा इस पे सेव कर दो, और डेस्कटॉप पे जैसे इसको आप जेपीज में सेव कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट के नाम से मैं ले रहा हूँ इसको भाई, ये लो। और इसको सेव रखना चाहो तो सेव रख लो, क्योंकि काम आएगा। अब देखो मैंने एक तो लिया था आपका ये स्क्रीनशॉट, देखो अब ठीक है, ये सही आ गया ना सारा आपके अंदर ही वैल्यूज। और एक आपका लिया था मैंने, कौन से वाला था, अनटाइटल के नाम से, ये ठीक है। इसको कट करना पड़ेगा तब आपका ये ठीक होगा। जैसे इस पे आपने क्लिक किया, थोड़ा सा काम और बढ़ जाता है जब आप पेंट में करते हो, तो ये आप ऐसे इसको कट कर लीजिए। नहीं तो बेस्ट वही है, उसमें बाहर निकलती है वो, उसमें आपकी गलती नहीं है, साथ ही साथ वो कटिंग भी तो दे रहे हैं ये आपका। और इसको आप इंटर दबाओ बस, और इसको सेव कर दो, ये लीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब आप अनटाइटल्ड को भी देखेंगे तो ये फुल आपको दिखाई देगा, समझे।